नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ सड़क पर उतरा जन समाज, निकाला मौन जुलूस। दरअसल आपको बता दें कि समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ जन समाज के भीतर का उबाल और तेज हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में हुए प्रदर्शन के बाद मंगलवार को जन समाज के हजारों लोग राजधानी रांची के अलावा खूंटी की सड़कों पर भी उतरे और मौन जुलूस निकाला। उन्होंने झारखंड सरकार से समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। रांची में मौन जुलूस राजभवन तक पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि इस क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से दुनिया के जन समाज के लोगों की भावना आहत हुई है। जुलूस में बड़ी संख्या में जन समाज के लोग शामिल थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि समेत शिखर उनका पवित्र धार्मिक स्थल है। उनके अनुसार इस पर्वत से जैन समाज के 24 में 20 तीर्थंकरों एवं अनगिनत मनुराजों ने आत्म साधना करते हुए निवारण प्राप्त किया है। ईसा आलिया हत्याकांड, श्राद्ध कर्म का विरोध कर रहे गांव वाले, मिट्टी भी नहीं होने दी थी नसीब। दरअसल आपको बता दें कि नागपुरी फिल्म तथा यूट्यूब में चर्चित अभिनेत्री ईसा आलिया उर्फ रिया आलिया के परिजनों को अपने गांव घर में श्राद्ध कर्म में सहयोग नहीं मिल रहा। ईसा आलिया के बड़े भाई अजय राणा कहते हैं कि गाँव के समाज के कारण मैं अपनी बहन का दाह संस्कार पैतृक गाँव चौपारण नहीं कर सका। दाह संस्कार हजारीबाग में करना पड़ा था। गाँव के समाज तथा अपने गोतिया का भी अभी विरोध झेलना पड़ रहा है। जब श्राद्ध कर्म गाँव में कर रहा हूँ तो गाँव के समाज काफी विरोध कर रहे हैं। अजय ने कहा कि अभी चारों ओर से परेशानी से घिरा हूँ। एक तो श्राद्ध कर्म ठीक से हो इसकी तैयारी में जुटा हूँ, तो दूसरी ओर दिव्यांग पिता और बुजुर्ग माँ और परिजनों को संभालने में जुटा हूँ। समय भी नहीं मिल रहा और समाज भी साथ नहीं है। गौरतलब है कि नागपुरी, खोटा और भोजपुरी फिल्म तथा वीडियो एल्बम में एक्टिंग करने वाली अभिनेत्री ईसा आलिया उर्फ रिया की 28 दिसंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पति ने पुलिस को बताया कि कस्टम खरीदने के लिए कोलकाता जाने के क्रम में हावड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 में डकैतों ने लूटपाट के क्रम में ईसा को गोली मार दी। सीएम हेमंत सोरेन का जन समाज के लोगों का आश्वासन, चिंता न करे। दरअसल आपको बता दें कि हम देख रहे हैं समेत शिखर को लेकर क्या हल निकल सकता है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कही। वे मीडिया द्वारा समेत शिखर को लेकर किए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। श्री सोरेन ने कहा कि इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं रख पाऊंगा क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक नहीं देख पाया हूँ। उन्होंने कहा कि लेकिन भारत सरकार द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसे लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से हम लोगों ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है और न ही कोई निर्णय लिया है। इस निर्णय किस संदर्भ में और कैसे लिया गया इस पर थोड़ी जानकारी लेनी होगी, लेकिन क्या हल निकल सकता है ये हम जरूर देखेंगे। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के चाईबासा कार्यक्रम पर सीएम ने कहा कि उनके चाईबासा आने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। झारखंड में कब होगी मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा, क्या बोले जय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा मार्च में होगी। होली के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 10वीं व 12वीं की परीक्षा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। जय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की माने तो राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक ही बार में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं परीक्षार्थियों के लिए यह अच्छी खबर है। इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। होली के बाद मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मार्च यानी होली के बाद मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा ली जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 13 या 14 मार्च से परीक्षा हो सकती है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। झारखंड में लगातार पारा गिरने से खांसी, सर्दी और बुखार के बढ़े मरीज, काउंटर पर लगी लंबी कतार। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी में लगातार पारा गिरने से खांसी जुकाम के साथ सांस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इन दिनों हर घर में खांसी सर्दी के साथ एक व्यक्ति मौसमी बीमारी से पीड़ित है। सरकारी सदर अस्पताल से लेकर निजी चिकित्सकों के ओपीडी में सर्दी खांसी से पीड़ित मरीजों की भीड़ है। मंगलवार को सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पर्ची काटने के लिए मरीजों की भारी भीड़ लगी रही। इनमें महिला मरीजों और बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा थी। काउंटर पर 2 घंटे लंबी कतार लगी रही। वायरल लोड अधिक होने के कारण वे इसकी चपेट में आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों से बढ़ती सर्दी लोगों को लगातार सता रही है। इमरजेंसी में भी बड़ी संख्या में मरीज देखे जा रहे हैं। बता दें कि इन दिनों ओपीडी में आने वाले करीब 60% मरीजों की खांसी के साथ बदन दर्द की शिकायत है। दिन और रात के तापमान में अंतर कम होने के कारण ठंडा का असर ज्यादा होता है। इस कारण लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लगातार लोगों की खांसी जुकाम के साथ गले खराब या दर्द होने की शिकायत हो रही है। कैबिनेट के फैसले के बाद भी मिड डे मील में नहीं मिलेंगे 5 अंडे, यह है इसकी बड़ी वजह। झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को सप्ताह में 5 अंडे देने का निर्णय फिलहाल प्रभावी नहीं होगा, यानी बच्चों को अभी सप्ताह में 2 अंडे ही मिलेगा। कैबिनेट के निर्णय के लगभग 2 माह बाद भी इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई है। राज्य में पहली से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन के तहत अभी सप्ताह में 2 अंडा दिया जाता है। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने बच्चों को सप्ताह में 5 अंडे देने का प्रस्ताव तैयार किया था। विभागीय स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। कैबिनेट से स्वीकृति के लगभग 2 माह बीत जाने के बाद भी आगे की प्रक्रिया नहीं हो सकी। संभावना जताई जा रही है कि बच्चों को सप्ताह में 5 अंडे देने का निर्णय की दोबारा समीक्षा हो सकती है। इसके लिए फिर से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। निर्णय पर रोक के लिए फिर से कैबिनेट भेजना होगा। फिलहाल बच्चों को 2 दिन ही अंडे मिलेंगे।
बिहार झारखंड की इन कमजोर सीटों पर ताकत झोंकेगी भाजपा, जेपी नड्डा ने किया 2024 का शंखनाद। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां का आगाज कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को बिहार के वैशाली में आयोजित लोकसभा सम्मेलन से इसकी शुरुआत की। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की 47 सीटों को बीजेपी ने अपने पूर्व प्रदर्शन और मौजूदा समीकरण को देखते हुए कमजोर आंका है और इन लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारकों की चुनौती की है। बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटें में 2 सीटें ऐसी है जो 2019 में बीजेपी हारी थी। एक संताल परगना की राजमहल और दूसरी कोल्हान की चाईबासा सीट है। वहीं बिहार में बीजेपी ने कमजोर श्रेणी की सीटों में भले ही 10 लोकसभा क्षेत्रों को रखा है, लेकिन पार्टी के नेता गोपालगंज और काराकाट को भी इसी श्रेणी का मान रहे हैं। नक्सलियों की टूटेगी कमर। 1 करोड़ के इनामी नक्सली अमन दास दस्ते के 8 लोग आज कर सकते हैं सरेंडर। 1 करोड़ के इनामी सेंट्रल कमेटी के शीर्ष नक्सली अमन दास दस्ते में शामिल 8 लोग संगठन छोड़कर भाग निकले हैं। संगठन छोड़कर चाईबासा से निकलने के बाद 8 नक्सली पुलिस के संपर्क में आ चुके हैं। खबर है कि 8 नक्सली बुधवार को रांची रेंज जोनल आईजी पंकज कंबोज के सामने सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने वाले प्रमुख नक्सलियों में जयराम बोदरा, मार्टिन अंगरिया, सरिता सरदार और अन्य शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी नक्सली चाईबासा और कोल्हान के विभिन्न इलाकों में लंबे समय से आनंद जी के दस्ते के साथ थे। आनंद दा के करीबी होने की वजह से संगठन में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। हालांकि अभी पुलिस अधिकारियों ने किसी नक्सली के आधिकारिक रूप से सरेंडर करने की पुष्टि नहीं की है। सरेंडर करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पुलिस अधिकारी इसका खुलासा कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी फिलहाल सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ दर्ज केस संगठन में उनके पद सहित अन्य बिंदु पर जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। रांची रिम्स की व्यवस्था आज ठप। बकाया वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं सुरक्षाकर्मी। राजधानी रांची के रिम्स में काम करने वाले सुरक्षाकर्मी और टोल कर्मी अपने बकाया वेतन को लेकर बुधवार की सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल सुरक्षाकर्मी और टोल कर्मियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है और हटाए जाने की अधिसूचना के बाद विरोध में हड़ताल पर हैं। इधर अस्पताल में इलाज कराने के लिए पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिजन इलाज कराने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दरअसल सुरक्षाकर्मी और टोल कर्मियों के जरिए भूल भुलैया जैसी रिम्स व्यवस्था बन पाती है। आज से वो भी बंद है। बता दें कि इसके पहले भी कई बार रिम्स में काम करने वाले कर्मचारी वेतन की मांग को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।